बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंध बायो अकेडमी। हम एमडीगेट की जो बेहतरीन एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के दिन के बिल्कुल साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये एमडीगेट के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड्स हैं। तो हम फर्स्ट ईयर सिंध की बायोलॉजी बुक से इस टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक होता है कार्बो और दूसरा होता है हाइड्रेट। कार्बो लफ्ज़ की माना है कार्बन और हाइड्रेट की माना है वाटर। अब प्रॉपर अगर मीनिंग देखी जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग बनती है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मेजर परसेंटेज होता है वो वाटर का होता है। इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को नाम देते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट। के कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या हम कहें मेजर बायो एलिमेंट, वो कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 मेजर बायो एलिमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो बायो एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशो बनता है वो रेशो जाकर पहुंचता है 2:1 बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट का रेशो 2:1 होता है या नहीं, वो हम देखते हैं इस वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, मैं वाटर का फार्मूला लिख रहा हूँ H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। यहाँ पर रेशो की निशानी देंगे, सैम्पल देंगे। यहाँ ऑक्सीजन है, इसका 1 एटम है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। तो वाटर का जो रेशो बन रहा है वो कितना हो रहा है? 2:1, यानी 2:1 बन रहा है। सेम टू सेम देखिए कार्बोहाइड्रेट का रेशो कितना आ रहा है? 2:1। अब मैं मिसाल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी टेबल को लगाकर आपको रेशो निकाल के दूँ तो ये रेशो बनता है, इसको लगा 1 6 1 और यहाँ पर हो गया 2 बार, यानी कि 2 6 2 6 कितना हुआ? 12 और यहाँ पे हो गया 1। तो रेशो कितना हुआ? 1 6 1 2 6 12 और 1 6 1। तो कितना हो गया रेशो? 1:2:1। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो हो रहा है वो कितना बन रहा है? 2:1 बन रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको ये बात क्लियर की कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो रेशो बनता है वो कितना होता है? 2:1, यानी 2:1 बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फार्मूला है CnH2nOn। ये जो N है, ये N बेसिकली ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ़ एटम को। नंबर ऑफ़ एटम को ज़ाहिर करता है। अगर यहाँ पर आप 1 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर आप 2 लगाते हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 4 लगाते हैं तो 4। जितने कार्बन नंबर्स एटम्स होंगे, जितने कार्बन के नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आप लगाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो उस अंदाज से मिलेगा, इस एम्पिरिकल फार्मूला की वजह से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम जो एक और नाम देते हैं वो है पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड कीटोन। असल बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड कीटोन का नाम क्यों देते हैं? इसकी वजह ये है, पॉली अल्फाज की माना है मेनी। पॉली की जो मीनिंग है वो है मेनी। हाइड्रोऑक्सी की मतलब होती है हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप, यानी OH ग्रुप। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों
कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड हम किसे कहते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन। ये है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH और पॉली का मतलब मैनी। अच्छा, बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट को हमने पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन क्यों बोला? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये एक पूरा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ये भी पूरा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये एक OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं और कितने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं? 2। ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करनी होगी कि आइदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन। ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो अल्डिहाइड ग्रुप, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर इन दोनों में से कोई एक ग्रुप होगा, या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, अगर आपको इस तस्वीर में दिखाऊं तो इस तस्वीर में हम देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। ठीक है, यहाँ आप देखें, मैं आपको एक पहचान कराता हूँ। अल्डिहाइड ग्रुप वो होगा जिसके कार्बन के बीचों बीच में क्या हो? हाइड्रोजन हो। अल्डिहाइड ग्रुप हम उसे कहते हैं कार्बन के बीचों बीच साइड में हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो होगा अल्डिहाइड ग्रुप। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन मौजूद होगा तो हम उसे बोलेंगे कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड को समझना है तो अल्डिहाइड का फार्मूला ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बिल्कुल दोनों तरफ, एक तरफ कार्बन तो दूसरी तरफ भी कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन होगा तो हम उसे बोलेंगे कीटोन। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक साइड पे कार्बन होगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्डिहाइड। यहाँ पर तस्वीर में आप देखें, ये है कार्बन, इस कार्बन की एक साइड पे मौजूद है कार्बन, दूसरी साइड पे मौजूद है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड। ये हो गया अल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की दोनों तरफ, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, तो ये हो जाएगा कीटोन। इसे हम बोलेंगे कीटोन। लेकिन है दोनों क्या? ये दोनों ही क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है प्लांट से। प्लांट क्या करता है? प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस का अमल, और फोटोसिंथेसिस का अमल जब ख़त्म होता है तो बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? शुगर। और शुगर क्या होता है? शुगर को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उनकी जो टेस्ट होती है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्ट होती है वो टेस्ट होती है स्वीट। स्वीट टेस्ट की वजह से इन्हें हम बोलते हैं सैकराइड। स्वीट टेस्ट की, मीठे अंदाज की जो इनकी स्वीट होती है, मिठास जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, उस मिठास की वजह से हम इन्हें नाम देते हैं सैकराइड्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक एग्जांपल इसकी है ग्लूकोज और दूसरी है फ्रक्टोज। यहाँ पर मैंने इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में डिफरेंट कैसा है? ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसकी पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। इस वजह से हमने कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन।
और ये दोनों ग्रुप्स एक साथ जब मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बनाएंगे। अगर सेपरेटली बनेंगे किसी एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर अल्डिहाइड होता है तो दूसरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन हो जाए। ठीक है, तो ये था एक इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सिंध बायो एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारा फेसबुक पेज है बायोलॉजी विद सर सजाद, इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।